मेरे चैनल खननवाला में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं CMR 2017 का चैप्टर नंबर 4। तो दोस्तों, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का चैप्टर 4 ये सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये हर कोयला खदान की सेफ्टी का, आप कह सकते हैं कि एक तरह से पूरा ढांचा है, एक ब्लूप्रिंट है। ये हमें बताता है कि खदान में सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, उस व्यक्ति में क्या काबिलियत होनी चाहिए और उसे क्या क्या काम करने हैं। आज की इस चर्चा में हम इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके समझेंगे। हम जानेंगे कि अध्याय 4 इतना ज़रूरी क्यों है, मैनेजमेंट में कौन कौन लोग आते हैं, सेफ्टी ऑफिसर और वेंटिलेशन ऑफिसर जैसे एक्सपर्ट्स की क्या भूमिका है, और जो हमारे फ्रंटलाइन सुपरवाइजर हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। और आखिर में हम ये समझेंगे कि सेफ्टी सिर्फ कुछ लोगों का नहीं बल्कि हर एक का काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अध्याय 4 असल में उस पूरे इंसानी सिस्टम को डिफाइन करता है जो माइंस में सेफ्टी के लिए जिम्मेदार है। ये सबसे ऊंचे पद पर बैठे मैनेजर से शुरू होता है और खदान में काम करने वाले हर एक वर्कर तक जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नियम किसी भी तरह के कंफ्यूजन को खत्म कर देते हैं। ये एक बिल्कुल साफ सुथरी चेन ऑफ कमांड बनाते हैं। सबको पता होता है कि किसको रिपोर्ट करना है और किसकी क्या जिम्मेदारी है। सीधी सी बात है, जब हर किसी को अपना रोल पता होता है तो दुर्घटनाओं को रोकना बहुत आसान हो जाता है। अब इस सेफ्टी की चेन में जो सबसे पहली और सबसे मजबूत कड़ी है वो है मैनेजर। कानून की नज़र में मैनेजर वो अकेला व्यक्ति है जो खदान की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा और कानूनी तौर पर जिम्मेदार है। रेगुलेशन 27 मैनेजर के रोल को बिल्कुल साफ साफ बताता है। मैनेजर वो इंसान है जिसके पास मैनेजर का सर्टिफिकेट है, जिसे मालिक अपॉइंट करता है और जो खदान के मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन और डायरेक्शन के लिए सीधा सीधा जवाबदेह है। आसान भाषा में कहें तो खदान में कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, आखिर में जिम्मेदारी मैनेजर की ही बनती है। अब ये स्लाइड एक बहुत ज़रूरी बात समझाती है। देखिए, हर खदान के लिए एक ही तरह का मैनेजर नहीं होता। मैनेजर की जो क्वालिफिकेशन है वो सीधे सीधे खदान के साइज और उसमें मौजूद रिस्क से जुड़ी होती है। जैसे कि एक बड़ी अंडरग्राउंड माइन जहां महीने में 2,500 टन से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, वहां आपको फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाला व्यक्ति ही चाहिए। लेकिन छोटी खदानों के लिए सेकंड क्लास भी चल सकता है। यही लॉजिक ओपन कास्ट खदानों पर भी लागू होता है। मतलब साफ है, जितना बड़ा ऑपरेशन, जितना ज्यादा रिस्क, उतनी ही ज्यादा काबिलियत वाले मैनेजर की जरूरत। और रेगुलेशन 43 हमें बताता है कि मैनेजर के काम क्या है। ये कोई आराम की ऑफिस जॉब नहीं है। मैनेजर को रोजाना खुद जाकर खदान का सुपरविजन करना पड़ता है। उन्हें ये पक्का करना होता है कि सेफ्टी के लिए जो भी जरूरी सामान है, चाहे वो टिम्बर सपोर्ट हो या वेंटिलेशन के पंखे, वो हमेशा सही मात्रा में मौजूद हों। सारे रिकॉर्ड्स चेक करना और किसी भी दुर्घटना की हालत में खुद जाकर उस जगह का मुआयना करना भी मैनेजर की ही जिम्मेदारी है। लेकिन जाहिर सी बात है, एक मैनेजर सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। आज की माइनिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है और इसके लिए स्पेशल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। इसीलिए CMR 2017 में मैनेजर की मदद के लिए कुछ एक्सपर्ट ऑफिसर्स को अपॉइंट करने का नियम है, जैसे कि सेफ्टी ऑफिसर और वेंटिलेशन ऑफिसर। ये स्लाइड हमें बिल्कुल साफ साफ बताती है कि इन एक्सपर्ट्स को कब अपॉइंट करना जरूरी हो जाता है। रेगुलेशन 29 के हिसाब से सेफ्टी ऑफिसर तब जरूरी है जब अंडरग्राउंड माइन का प्रोडक्शन 5,000 टन प्रति महीने से ज्यादा हो, या ओपन कास्ट माइन में 20,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा मटेरियल हैंडल हो रहा हो। वहीं रेगुलेशन 31 वेंटिलेशन ऑफिसर के बारे में है। उनकी जरूरत खदान के प्रोडक्शन और गैस के खतरे पर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा गैसी माइन होगी, उतने कम प्रोडक्शन पर ही आपको एक वेंटिलेशन ऑफिसर रखना पड़ेगा। अब रेगुलेशन 44 हमें सेफ्टी ऑफिसर के काम के बारे में बताता है। उनका काम सिर्फ एक्सीडेंट होने के बाद जांच करना नहीं है, बल्कि उनका असली काम है एक्सीडेंट को होने से रोकना। वो खदान में सेफ वर्किंग प्रैक्टिस को बढ़ावा देते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, एक्सीडेंट्स की जांच करके पता लगाते हैं कि वो क्यों हुए ताकि दोबारा न हो, और मैनेजर को सेफ्टी के मामलों पर सलाह देते हैं। अच्छा, अब हम मैनेजमेंट से उतरकर जमीन पर आते हैं, मतलब हमारे फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स पर। ये होते हैं ओवरमैन और सरदार, जो असल में मैनेजमेंट की आंखें और कान होते हैं। यही वो लोग हैं जो मैनेजर के प्लान को खदान के वर्किंग फेज की सच्चाई से जोड़ते हैं। ये स्लाइड जमीन पर काम करने वाली टीम के स्ट्रक्चर को दिखाती है। कोई भी आदेश मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर, फिर ओवरमैन और आखिर में सरदार तक पहुंचता है, और काम की रिपोर्टिंग ठीक इसके उल्टे तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। अब यहाँ ओवरमैन और सरदार के रोल का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, अगर खदान का एक डिस्ट्रिक्ट एक पूरी बिल्डिंग है,
तो ओवरमैन रेग 47 उस पूरी बिल्डिंग का सुपरवाइजर है। उसका काम ये देखना है कि बिल्डिंग में सब कुछ ठीक से चल रहा है। वहीं सरदार रेग 48 उस बिल्डिंग के एक फ्लोर का इंचार्ज है, जिसका काम ये पक्का करना है कि उस फ्लोर का हर कमरा, हर कोना सुरक्षित है। वो शिफ्ट शुरू होने से पहले हर चीज की खुद जांच करता है। अभी तक हमने सिर्फ अधिकारियों की बात की, लेकिन CMR 2017 बिल्कुल साफ कहता है कि सेफ्टी सिर्फ ऑफिसर्स का काम नहीं है। ये खदान में मौजूद हर एक इंसान की, हम सबकी मिली-जुली जिम्मेदारी है। रेगुलेशन 40 हर कर्मचारी के लिए कुछ बुनियादी कर्तव्य बताता है, और ये नियम बहुत सीधे और सिंपल हैं। आपको जिस जगह पर काम करने के लिए कहा गया है वहीं रहें। ड्यूटी के दौरान सोना नहीं है। सभी नियमों और ऑर्डर्स का सख्ती से पालन करना है। ये नियम हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी और अनुशासन की नींव रखते हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है वो शायद इसी एक लाइन में है। रेगुलेशन 40 का ये हिस्सा कहता है कि हर व्यक्ति का ये कानूनी और नैतिक फर्ज है कि वो न सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथ काम करने वाले लोगों की सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखे। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है जो एक मजबूत सेफ्टी कल्चर बनाता है। तो अब हम अपनी चर्चा के आखिर में आ गए हैं। हमने देखा कि कैसे ये सभी अलग अलग रोल्स और जिम्मेदारियां एक दूसरे से जुड़ के एक पूरा सेफ्टी सिस्टम बनाती हैं। इस सुरक्षा की जंजीर वाले आइडिया को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ अलग अलग जॉब्स की लिस्ट नहीं है, ये एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, ओवरमैन, सरदार और हर एक वर्कर सब इस जंजीर की एक एक कड़ी हैं। अगर एक भी कड़ी कमजोर पड़ जाए, मतलब कोई एक भी इंसान अपनी जिम्मेदारी ठीक से न निभाए, तो ये पूरी जंजीर टूट सकती है और उसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। और अंत में मैं आपके लिए ये एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आप चाहे एक स्टूडेंट हो, एक कर्मचारी हो या एक अधिकारी, ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि खदान को सुरक्षित बनाए रखने वाली इस मजबूत जंजीर में आपकी खुद की भूमिका और आपकी जिम्मेदारी क्या है।